अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा फराज। आज हम बात करेंगे लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में। लड़कियों का बचपन अक्सर मोहब्बत से भरपूर होता है, मगर ये दौर भी मुश्किलात और चैलेंजेस से खाली नहीं होता। कई जगहों पर लड़कियों को तालीम हासिल करने के बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा जाता है। तालीमी इदारे दूर दराज होते हैं और कभी कभार वालिदैन की जानिब से तरजीह दी जाती है कि लड़कियों को जल्दी से घरेलू ज़िम्मेदारियों में मशगूल कर दिया जाए। ख़ानदानी तरबियत भी लड़कियों की ज़िंदगी पर गहरा असर डालती है। बाज़ रिवायात और समाजी तवक्कात लड़कियों को घर की चार दीवारी में कैद कर देती हैं। इनके ख्वाबों और ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लड़कियों को अमूमन छोटे छोटे कामों में मशगूल करके इनकी तालीमी और ज़ाती तरक्की को महदूद कर दिया जाता है। जवानी का दौर लड़कियों के लिए एक संजीदा तब्दीली का वक्त होता है। तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करना और करियर के मौके हासिल करना कई लड़कियों के लिए ख्वाब होता है, मगर इस रास्ते में मुख्तलिफ़ रुकावटें आती हैं। समाजी दबाव, तालीमी इदारों में फ़र्क और पेशा वराना मौके की कमी इनकी तरक्की को रोक सकती है। सेहत और फलाह बहबूद भी इस दौर में अहम किरदार अदा करती है। जिस्मानी तब्दीलियाँ, जहनी दबाव और समाजी तवक्कात लड़कियों की ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। नौजवान लड़कियों के लिए जिस्मानी और जहनी सेहत की खदमात तक रसाई महदूद हो सकती है, जिससे इनको मजमूई भलाई पर असर पड़ता है। मर्द हजरात हैं तो वो लड़की को खिलौना समझते हैं। हर मर्द की बात नहीं कर रही, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बल्कि मैं मर्द को कुछ कह ही नहीं रही, क्योंकि अगर वो मर्द होगा तो उसमें गैरत होगी। वो किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मेरा ऐसे लोगों के लिए एक मशवरा है कि जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी बेटी को आपके जैसा मर्द शोहर के रूप में मिलना चाहिए, तब तक आप सही मर्द नहीं, बल्कि मर्द ही नहीं। अगर लड़की पसंद की शादी करना चाहे तो उसे बहुत से मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे कि वालिदैन या ख़ानदान की जानिब से अदम कबूलियत या मुखालफत, माशरती असूलों या रिवायत की मुखालफत और तनकीद, मुख्तलिफ सकाफ़तों या मज़ाहिब के दरमियान इख्तलाफात, मुमकिन कैरियर या तालीमी मौके में रुकावटें, नई ज़िंदगी में ख़ुद मुख्तियारी और ज़ाती आज़ादी का चैलेंज, समाजी तवक्कात और सोशल मीडिया का असर भी लड़कियों पर गहरा होता है। मीडिया की तरफ से पेश करदा खूबसूरती और कामयाबी के गैर हकीकी मयार लड़कियों पर गैर ज़रूरी दबाव डालते हैं और इनकी खुद एतमादी को नुकसान पहुँचाते हैं। पहले ज़माने में लड़कियों को दफना दिया जाता था, आज भी वही सब चल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब सफ़ेद लिबास पहनाया जाता था और अब सुर्ख। शादी लड़कियों की ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली का सबब बनती है। शादी की तैयारी में एक पेचीदा अमल होता है, जिसमें माशरती तवक्कात, इक़्तिसादी हालात और ख़ानदान की रज़ामंदी शामिल होती है। अक्सर शादी के बाद लड़कियों का नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नए ख़ानदान में इंज़मान, घरेलू काम काज और कभी कभार करियर की कुर्बानी देना। वालिद कहता है रिश्ता आया है, मैंने हाँ कर दी है, बेटी मुझे शादी नहीं करनी। हाँ बाप मेरी इज़्ज़त का सवाल है। बेटी पर बाबा, बाप खामोश, बहस न कर, सर झुका, कबूल कर और दफन हो जा। बेटी खामोश। शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात भी आती हैं। नए माहौल में एडजस्ट करना, समाजी तवक्कात को पूरा करना और अक्सर अज़दवाजी मसाइल का सामना करना इनकी ज़िंदगी को पेचीदा बना देता है। अगरचे ये दौर खुशी और मोहब्बत का भी हो सकता है, मगर बहुत सी लड़कियां इन मसाइल से गुजर कर अपनी शिनाख्त और आज़ादी को बरकरार रखने की जद्दोजहद करती हैं। कभी कभार दो लोगों की बनती भी नहीं, रोज़ की लड़ाई झगड़ा फसाद और कुछ नहीं। बेटी कह दी बाबा ये मुझ पर जुल्म करता है, बाप तुम झूठ बोलती हो, तुमको समझ नहीं, तुम बच्ची हो, तुम यहीं गुजारा करो, यहाँ नहीं आना तुमने। मगर जब उसी बेटी को वो शोहर बाल नोच कर, कपड़े फाड़ कर आधी रात गए बाहर निकाल दे या तलाक दे दे, तब उसको घर में बिठाया जाता है। मगर तब भी अगर वो कुछ बोले तो ज़्यादा बोलती है इसलिए तलाक हुई, तू बहस करती है इसलिए तलाक हुई, तू ये तू वो। बेटी खामोश। और उसका माँ का घर भी घर नहीं, बल्कि ससुराल से अबतर जेल बन जाती है। फिर रिश्ता आता है, बाप कहता है तेरा रिश्ता आया। बेटी बाबा अब शादी नहीं करनी। बाप शुक्र मना के तलाक के बाद भी तुझे कोई मुंह लगा रहा है। फिर शादी हुई और वहाँ सास ससुर देवरानी जेठानी सबके ताने, इतनी अच्छी होती तो पहला घर ना बसा रही होती। बेटी वो भी बर्दाश्त करे। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि कब तक लड़कियाँ जुल्म सितम बर्दाश्त करें। मेरी गुजारिश है उन तमाम माओं से जो किसी की बेटी ले तो आती हैं, उसको बेटी बना नहीं सकती,
क्या आप लोग चाहेंगी कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसे हो? नहीं ना, तो औरों की बेटी के साथ ऐसा क्यों? क्यों लड़कियों को उनके हकूक़ और बराबरी के मौक़े से महरूम रखा जाता है? और कब तक हमें ये ज़ुल्म बर्दाश्त करना होगा? जब तक हम इस बात पर गौर नहीं करेंगी, तब तक लड़कियों के साथ होने वाले इस्तेहसाल और ज़ुल्म का सिलसिला जारी रहेगा।